आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई डी ट्रिपल एस डी वालों। तो भाई पेड बैच मेरा चालू हो चुका है। ठीक है, तो पहली क्लास हमारी रहेगी यूट्यूब पर फ्री, उसके बाद जो भी क्लासेस हैं वे हम पेड रहेंगे। ठीक है, तो आप पेमेंट करके और जुड़ जाना, बाद में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। क्लास नंबर 1 है। इसमें हम मोस्ट रिपीटेड और बेस्ट क्वेश्चन है हम इस बैच में करेंगे। ठीक है, और डी ट्रिपल एस बी का चाहे आप टीचिंग का दो, चाहे नॉन टीचिंग का दो, चाहे आप एएसओ ग्रेड सेकंड दो, कोई भी पेपर दो आपका एक ही बैच से हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। पाइप सिस्टम का पार्ट नंबर 6 आ गया, 7 हमारा लास्ट है, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैंने ये 15 जून तक कर दिया है। ठीक है, 15 जून तक आप पेमेंट करके कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएंगे। 999 हमारी फीस है। खास फोकस रहेगा ग्रेड सेकंड, उसके अलावा और जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग के हैं वो सभी ले सकते हैं। पेमेंट आप यहाँ पर करके और स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना। इसी तरह फॉरेस्ट गार्ड का भी है, वो भी आप ले सकते हैं और पेमेंट इसी पे करके मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके अलावा तो भाई जैसे यूट्यूब पर मेहनत की है उससे ज्यादा मेहनत हम बैच में करेंगे, मतलब मेहनत दोनों जगह सेम रहेगी, ये कहने की बात हो जाती है। 50 रिपीटेड आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेटेड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट। उसके अलावा जो भी टीटर प्रेस बी के बेस्ट क्वेश्चंस है मैंने यहाँ पर करवा रखे हैं, वे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 6 मुझे लग रहा है सबसे नीचे है। नहीं भाई, कोई नहीं, प्ले लिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। तो भाई इसमें हम नंबर सिस्टम का सीखेंगे। ठीक है, तो जो मेन चीज है वो हम समझेंगे। सबसे पहले मेन चीज हमारी, जो भी नंबर है वो दो कैटेगरीज में मेनली हम बांटते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। जो हमारा मुख्यतः पूछा जाता है वो रियल नंबर के ऊपर ही हमारा पेपर में आता है। तो जो स्टैंडर्ड नंबर लाइन पे दिखाया जा सके वो हमारा क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें सभी चीज आ जाती है। इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसके स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसमें मैंने हिंदी नहीं जोड़ी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बस वो ही ध्यान रखना, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और जैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उससे पहले मैं डिफाइन कर दूंगा आपको क्या कुछ होता है। तो आप ये मत सोचना कि वो सर ने नहीं करवाया, तो आराम से आप क्लासेस लेते जाना और जल्दी ही हम कम टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस कर देंगे। ठीक है, आपको पता है एक नंबर लाइन होती है जिसमें बीच में हमारा जीरो होता है और हमारा जब राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता जाता है 1 2 3 4, और जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता चला जाता है, जो है -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ से एक जो मेन चीज बनती है कि जो पॉजिटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, और जो हमारी नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी उतनी छोटी होगी। इसका मतलब -3 वो है लेस हमारे -2 से। ठीक है, जबकि 3 है वो ग्रेटर देन है 2 से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हमारा स्लाइड देखो। फिर दे रखा है रेशनल नंबर और इरेशनल। जो रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं, रेशनल और इरेशनल में। ठीक है, इसके बाद वो डायग्राम भी दिखाऊंगा जिसमें ये सारी चीजें होती हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। फिर जो रेशनल नंबर है और इरेशनल है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखाया जा सके। ठीक है, और जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाया जा सके जो क्यू 0 के बराबर ना हो। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होता है, जो डेसिमल बिहेवियर होता है, क्या होता है जो डेसिमल बिहेवियर होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या तो टर्मिनेट होगा या फिर रिपीट होगा एक प्रेडिक्टेबल मैनर में, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर होता है वो वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जिसमें हमें पता ही ना चले क्या आएगा आगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। समझ पा रहे हैं? तो रेशनल कौन कौन से होते हैं, दो ध्यान रखना। रेशनल में होते हैं हमारे दो, कौन कौन से, एक टर्मिनेटिंग और एक हमारा टर्मिनेटिंग और
नॉन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशनल का। और इरेशनल का हमारा आएगा नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप ये चीज ध्यान रखना। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है डायग्नोस्टिक रूटीन दे रखा है। देखो अब डेसिमल जो वैल्यू है, तो एक तो होती है टर्मिनेटिंग जिसमें वो बंद खत्म ही हो जाए, जैसे 0.68 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 648, और जितने अंकों से पहले डेसिमल है उतनी जीरो। ठीक है, ये हमारा आता है टर्मिनेटिंग में। फिर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें क्या आता है जैसे 0.3333 इस तरह। ठीक है, तो या तो इसके ऊपर बार रखोगे तो आ जाएगा 0.3। ठीक है, ये बार का मतलब है बार बार रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या करते हैं 3 बटे में जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9 के आ जाएंगे, तो 3/9। ठीक है, मतलब 1/3। तो ये हमारा रेशनल में आता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हमारे जैसे √2 की वैल्यू होगी। ठीक है, यह आ जाएगा 0.1259137 जो मतलब खत्म ही ना हो। ठीक है, समझ में आता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में √2 √3 √5 ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये हमारे क्या होते हैं इरेशनल, हमारे क्या होते हैं इरेशनल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, अब ध्यान से समझो। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो गिनती जो हमारी एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर इसमें हम जीरो जोड़ दें तो वो आ जाएगा हमारा होल नंबर। ठीक है, तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट वो बनती है कि सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, कैसे, जीरो है वो हमारा होल है जबकि नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल हमारा क्या है, होल नंबर के अंदर ही आता है। जैसे अगर हम सिलोजिज्म से देखें तो नेचुरल नंबर अंदर आएगा होल नंबर के। ठीक है, फिर इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जिसमें नेगेटिव, हम जो नेगेटिव संख्याएं हो गई या नेगेटिव इंटीजर्स हो गए और नेचुरल नंबर हो गए या होल नंबर हो गए, होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर होते हैं जो, उनको जोड़कर हमारे क्या बन जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या आता है इंटीजर में, नेगेटिव नंबर जैसे 2 -1 0 1 2 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर यहां से ये भी बन सकता है, इंटीजर कैसे बनते हैं, तो नेचुरल नंबर से बनते हैं, जीरो से बनते हैं और हमारे नेगेटिव से बनते हैं। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट बन सकती है, नेचुरल, जीरो, नेगेटिव, या फिर होल नंबर और नेगेटिव। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो आप ध्यान रखना इस चीज को। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा, फिर हमारा 2 से डिविजिबल, फिर हमारा जो है वो है आगे इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक है, इवन और ओड, इवन का मतलब जो 2 से भाग हो जाए, लास्ट का अंक आपका 2 से भाग हो जाए, या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए या 0 आए। ठीक है, अगर इन पांचों में से आता है तो हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, जीरो को भी हम इवन में ही कैलकुलेट करते हैं। ओड नंबर कौन से हो गए, जो 2k +-1 की फॉर्म में हो, मतलब कि बचे हुए, 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, ये 5 जो बच गए ये क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, लास्ट में अगर 1 2 3 5 7 9 हो या 2 से भाग नहीं होंगे तो वो ओड नंबर है। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट। अब थोड़ा सा आपको देख के ना, ये जो हमारी स्लाइड है वो देख के आपको लग रहा होगा बहुत ही खतरनाक, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर 4 होंगे, ओड से ओड, ओड से इवन, ओड जमा में ओड और इवन जमा में इवन, कुछ नहीं करना। ओड आए 1 ले लो, इवन आए 2 ले लो। अगर मान लिया कह दिया ओड गुणा में ओड, तो 1 गुणा में 1 हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, या 1 गुणा में 3 3 आएगा। मतलब कि
जब हम ओड की गुणा ओड से करते हैं तो हमारा क्या ही आता है, ओड ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम ओड की गुणा इवन से कर दे तो हमारे क्या आता है, इवन आता है। तो यहां से क्या आया भाई साहब कि अगर हम ओड की गुणा इवन से करते तो इवन आता है। ठीक है, हम मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आपको बस गिनती आती है, तो उस गिनती के अनुसार मैं पढ़ाने लग रहा हूं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान से पढ़ लो आप। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर मान ले इवन की गुणा इवन से हो, 2 गुणा में 2, तो भी हमारा क्या आएगा, इवन। ठीक है, चौथा हमारे यहां से क्या बन जाएगा कि अगर इवन की गुणा ओड से हो तो भी क्या आएगा, हमारा इवन आएगा। तो ओड केवल एक ही उसमें आएगा हमारा कि अगर ओड की गुणा ओड से हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, अगर ओड की गुणा ओड से हो, मतलब ओड कब आएगा, जब ओड की गुणा ओड से होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही आप जोड़ घटा में भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो गुणा का था, जोड़ घटा में भी जैसे मैं कहूं कि ओड में अगर ओड जोड़ा जाए, 1 जमा में 1 तो आएगा 2, या 1 जमा में 3 4, तो मतलब ओड जमा में ओड हमारा क्या आएगा, इवन। दूसरा इवन जमा में ओड, तो इवन जमा में ओड अगर आए हमारा कितना आएगा भाई साहब, तो आएगा हमारा 3, मतलब ओड। ठीक है, समझ में आ रहा है। घटा में भी आप कर सकते हो। तो अब आप देखो नेक्स्ट, और अगर मान लिया इसके अलावा आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप कुछ नहीं है, अगर ओड हो तो 1 मान लेना, इवन हो तो 2 मान लेना, और जो कह रखा है बस उसको रख के कर लेना। ठीक है, ये हमारे जो बेसिक है, जो पूछा जाता है वो मैंने करवा दिया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, प्राइम नंबर। भाई डी ट्रिपल एस बी में ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए। प्राइम नंबर तो इनका मोस्ट फेवरेट है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एक प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, या फिर प्राइम नंबर से हमारे 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, फिर प्राइम नंबर के स्क्वायर के कितने फैक्टर होते हैं, या फिर प्राइम नंबर से हाँ, ज्यादातर यही आते हैं। ठीक है, और जो होंगे वो क्वेश्चन में मैंने कर रखे हैं। अब आप देखो, प्राइम नंबर वो संख्या होती है, आप एक ही चीज ध्यान रखना, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो संख्या होती है जिसका या तो फैक्टर 1 हो या उसका खुद की वो संख्या हो। ठीक है, केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल जिसके 2 फैक्टर हो, एक वो खुद और एक एक हो। ठीक है, तो जो केवल कंटेन एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, मतलब केवल जिसके 2 फैक्टर हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। अब आपको प्राइम नंबर 100 तक तो याद रखने हैं। ठीक है, उससे आगे मैं बताता हूँ कौन कौन से आपको याद रखने हैं वो। ठीक है, तो फिर इसमें जो हमारा एक है, एक के तो क्या होंगे, एक और एक ही होगा, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब एक ना तो प्राइम नंबर है और ना हमारा क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, तो प्राइम नंबर नाइदर प्राइम और नो ना ये एक है जो संख्या, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। और 2 है वो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम है, जो 2 हमारा, एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम है और एक केवल ओनली इवन संख्या जो हमारी प्राइम नंबर है। ठीक है, ध्यान रखना, यहां से बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बताता हूं कैसे, देखो हमारा 2 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 हमारी सबसे, चलो इसको बाद में बताता हूँ। फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर 5 7, ये मैं करवाऊंगा, रुक जाओ। अब कंपोजिट, तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट। ठीक है, तो सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर वो हमारा क्या है, 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके अलावा समझो, अब हमारा जो 6 है वो दूसरा सबसे छोटा है ना, 9 है, 9 ये हमारे क्या आ जाएगा, 8 और 9, ये भी कंपोजिट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब आप देखो नेक्स्ट हमारा, अब 2 के ऊपर कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो समझो। जैसे मैंने आईसीआर का पेपर दिया था, तो आईसीआर में और बहुत जगह इसके ऊपर क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो वो कौन से थे वो समझो आप। जैसे कि
कह दिया एक संख्या है हमारी 73, ठीक है, 2 प्राइम नंबर से बनी हुई है p प्लस में q। अब आपने q की वैल्यू निकालनी है और q क्या है, बड़ी है किससे, p से। तो कैसे करोगे, तो आपको एक चीज का पता है कि ये ओड है, ठीक है। ओड केवल जब ही बनता है जब एक इवन हो और एक ओड संख्या हो, ठीक है। तो आपने पता लगा लिया कि अगर हमारे क्या रखे p और q दोनों की दोनों को मतलब प्राइम नंबर हैं, तो यहाँ पर ओड आया, इसका मतलब एक इवन संख्या है, एक इवन संख्या है तो 2 आ गई, ठीक है। तो p अगर 2 है तो q क्या बच गई, 71, तो q हमारा क्या आ गया, 71, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफी बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब यहां से जो ये चीज है वो हम सीखेंगे, ठीक है। 168 होते हैं प्राइम नंबर 1 से 100 तक, और 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, 1 से 100 तक 25 होते हैं टोटल, और 1 से 246 होते हैं, और 1 से 1000 के बीच में 168 होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है। कहते हैं 100 से 200 के बीच में कितने होते हैं, तो 100 से 200 के बीच में 21 होते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना। अब मैं बताता हूं प्राइम नंबर के ऊपर, ठीक है, इसको हम बाद में सीखते हैं। अब देखो प्राइम, अब देखिए आप, पहले रियल नंबर थे, रियल नंबर दो कैटेगरी में जाएंगे, एक रेशनल और एक हमारा इरेशनल। फिर दूसरी चीज, इरेशनल जो है उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसमें आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये बता दिए। ये पाई हो सकता है इसमें, और हमारा -1.405, मतलब इसमें मैं बताऊंगा इरेशनल केवल 4 ही तरीके के होते हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे आगे देखना। फिर है रेशनल नंबर, ठीक है, फिर इसमें नॉन इंटीजर होंगे, फिर इंटीजर होंगे, ठीक, जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शन होंगे वो नॉन इंटीजर वाले में, और इंटीजर में हमारे होल नंबर, नेगेटिव नंबर। अब होल नंबर में हमारी होगी 0 और नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर है वे दो में, एक प्राइम एक कंपोजिट, ठीक है। अब प्राइम समझेंगे, चलो इरेशनल का और मैं बता दूं, 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती है। सबसे पहली होती है भाई साहब पाई, जिसके आगे पाई जुड़ा, जिसके पीछे पाई जुड़ा, जैसे 2 पाई 3 पाई, ये हो गई। दूसरा हमारा जिसके रूट नहीं निकाले जा सकते, जैसे √2 √3, ठीक है, √4। तीसरी कैटेगरी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें हमारा आएगा भाई साहब पॉइंट, जैसे हमारे 1 2 3 5 7 9 2 3, ठीक है, इस तरह के, जो हम ये कहीं भी जाके खत्म ना हो, ठीक है। तो ये हमारी मेनली चार ने हमारे तीन तरीके के, तीन ही टाइप के होते हैं, ठीक है, इरेशनल। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ पे समझो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से लेके 100 तक आपको याद करने हैं, उसके बाद समझना। देखो प्राइम नंबर वो जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, मतलब ये ना तो हमारे किससे भाग होंगे, 2 से होंगे, ना 3 से, ना मतलब क्या नाम है, मतलब इस पे हम क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख सकते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर निकालते वक्त। अब हम देखो आप 1 से लेकर 100 तक कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर होते हैं, तो नीचे से हम शुरू करते हैं। तो है 2 3 5 7, ठीक है। उसके बाद हमारा है 11 13 17 19, ठीक है। फिर हमारा हमेशा देखना 2 के बाद सारे के सारे ओड होंगे, 5 वाला एक बार लिखा जाएगा, उसके बाद छोड़ देना। फिर हमारा आएगा 23, देखो 21 नहीं होता, 3 सत्ते होता ना, 27 नहीं होगा, 29, ठीक है। फिर 31 33 नहीं होगा, 37 39 नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारा आएगा 41 43 47, ठीक है, 49 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, हमारा आएगा 53, क्या आएगा 53, 53 57 नहीं होगा, 59 होगा, ठीक है। फिर हमारा आएगा 61, क्या आएगा 61 61 63 नहीं होगा, 67 होगा, और 69 नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारा आएगा 71 71 73 और 79, ठीक है, ये हमारे हो गए। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम बचे हुए, 2 ही लाइन रहेगी ना, 81 नहीं होगा, 83 होगा, 89 होगा, और 97 होगा, ठीक है। तो ये हमारे आप एक कॉपी में लिख लेना। और इसका क्या बनता है, जो हमारा वो है, क्या नाम है,
याद करने का, ये आप वो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 61 है और 67 है। देखो इसका बनता है, जैसे हम ऊपर से शुरू करते हैं, तो एक, एक, दो, तीन, एक, दो, देखो एक, दो, ये तीन है, ये आगे तीन, चार, एक, एक, दो, तीन, दो, दो, तीन, दो, दो, चार, चार, ठीक है। मतलब क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ इसको। एक, दो, तीन, दो, दो, तीन, दो, दो, चार, चार, मतलब कि 0 से 10 तक 4 होंगे, 10 से 20 तक 4 होंगे, 20 से 30 तक 2 होंगे, 30 से 40 तक 2 होंगे, 40 से 50 तक 3 होंगे, 50 से 60 तक 2 होंगे, और ये क्या है, ये मतलब 90 से 100 तक, 80 से 90, और हमारा 70 से 80, और 60 से 70, ठीक है। एक, दो, तीन, दो, दो, तीन, दो, दो, चार, चार, मतलब ये 90 से 100, ये 80 से 90, ठीक है, ये 70 से 80, ठीक है, और ये हमारे 60 से 70, ठीक है। तो ये क्यों लिखवाए हैं मैंने, क्योंकि पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे समझो अब कैसे। देखो ये रहा, पहले ये टॉपिक ले लिया, इसमें हमारे किसी के बीच में भी पूछ सकते हैं प्राइम नंबर कितने आते हैं। जैसे मान लिया 1 से 44 के बीच में पूछ रहे हैं, आपने लिखना है 1, 2, यहां से ऊपर से लिखना शुरू करना है, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 4, 4। तो देखा आपने 40 तक कितने हो गए, 4, 4, 4, 8, 10, 2, 12, 40 तक हो गए। आगे देखो 44 तक निकालने हैं ना, तो 41 और 43, ठीक है, तो दो जोड़ दो तो 14 हमारा आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है, इसमें हमें पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ये लिखे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। वैसे आपको याद करने के लिए ये लिखने होंगे 29, 33, ना 31, 37, ठीक है, 41, 43, आपको इस तरह लिख के ये जोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 100 तक आपको याद रखने हैं, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 4, 4, ठीक है, आप याद कर लोगे, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 4, 4, ठीक है। समझ आ रहा है, तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारा 0 से 50 तक कितने हैं, 15, 50 से 100 तक हमारे कितने हैं, 10, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने हो गए भाई साहब, 25। फिर 100 से 200 तक हमारे कितने हैं, 21, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो टोटल हमारे 100 से 0 से 200 तक हो गए 46, ठीक है, ध्यान रखोगे। और 1000 तक का मैंने बताया था आपको कितने हैं, तो कितने हैं, 168, ठीक है। उसके अलावा हम प्राइम नंबरों को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्राइम नंबर्स को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ 6 के प्लस माइनस 1, ठीक है। उसके अलावा अब ये नहीं है कि सभी संख्याएं, है ना, सभी संख्याएं अगर इसकी फॉर्म में हो तो वो प्राइम नंबर हो, लेकिन सभी प्राइम नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया भाई साहब 13, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, गुणा में 2, 6 दूनी 12 और 1 13, मान लिया 11 है, 6 दूनी 12 माइनस 1 11, ठीक है। तो सभी प्राइम नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन सभी इस फॉर्म की 6 के प्लस माइनस 1 नॉट मैंडेटरी कि वो प्राइम संख्या हो, ठीक है। समझ पा रहे होगे डिफरेंस। अब आप देखो नेक्स्ट, अब जैसे इसमें कह रखा है कौन सा ऐसा संख्या प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे निकालने के लिए आपको 2 का, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, ठीक है, ये डिविजिबिलिटी आने चाहिए। उसके अलावा आप जैसे अगर मान लिया, कई बार ये भी होता है 41 के उससे भी होता है, मिलता है,
कई हमारे भाई 39 तो चलो 13 का हो गया, मतलब कई बार इस तरह प्राइम नंबर से भी भाग होता हुआ मिलता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान होता है, सबसे पहले तो देखो लास्ट में इवन नंबर नहीं है। फिर 3 का डिविजिबिलिटी, वैसे मैं सिखाऊंगा इसमें नंबर सिस्टम में, लेकिन 3 का भी ध्यान रखो आप कि हम संख्या का जो जोड़ है वो 3 से भाग नहीं होना चाहिए। जैसे ये रहा 7 और 2 9 और 1 10, इसका मतलब ये 3 से नहीं होता। देखो 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 1 11, ये भी नहीं होता। ये देखो 4 4 8, ये भी नहीं होता। तो 8 और 2 10 और 1 11, ये भी नहीं होता। फिर हमें देखना होता है लास्ट में 5 ना हो, तो 5 तो नहीं है। फिर आप 11 का देखो, ठीक है, देखो 11 में क्या होता है हमारा अल्टरनेट का जोड़ लेना होता है। जैसे 3 और 1 4, और ये 4 है ना, तो हमारा ये कट गया, ये 11 से कटता है, काट दिया। फिर आप देखो हमारा इसमें यही बताना था कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो सी हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। कई बार यही आता है, कई बार ये आता है प्राइम नंबर है। तो दोनों तरीकों के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। अभी एक बार देख लो किस तरह निकालते हैं डिविजिबिलिटी रूल। जब हम पार्ट नंबर सेकंड जो हमारी प्राइवेट क्लास होगी उसमें मैं सिखा दूंगा, ठीक है, जो बैच में होंगे। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा दे रखा है कितने प्राइम नंबर हमारे इनके बीच में है। अब ये लेबोरेटरी अटेंडेंट, उसके अलावा जो भी 2026 में एमटीएस के भी हुए हैं उसमें भी आया हुआ है। तो उसमें क्या बताया था मैंने कि अब भी ध्यान रखो आप कि आपको वो संख्या लेनी है जो ओड और 5 लास्ट में ना लेना। ठीक है, मतलब जिसके लास्ट में 5 हो वो नहीं लेना। तो अब जैसे कह रखा है इनके बीच में, तो जब भी आए ना इनके बीच में, तो इनके बीच का मतलब भाई ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, इनके बीच वाली लेनी है। तो आएगा 259 और 267 के बीच में लेनी है। तो आप लिख लो इसके बीच की ओड संख्या 261 ना 461 463 465 तो लेना ही नहीं। ठीक है, वो 5 से ही कट जाएगा तो वो लेना नहीं। अब इसके ऊपर आप लगाओ क्या डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, जैसे 4 5 6 है, या तो 4 हो जाएगा या फिर 1 ही होगा। ठीक है, एक को देख लो आप जो हमारा 3 से कटे, या 2 का तो हमने लिया नहीं, 3 से कट जाए, 7 से कट जाए, 11 से कट जाए। ठीक है, वो देखना बस। यहाँ पे देखो 4 5 9 9, 3 से कट गया। ठीक है, 3 से कट गया तो ये कट गया, इसका मतलब एक ही हमारा आंसर। ठीक है, इसका मतलब और भी संख्याएं कटेंगी। तो ऑप्शन का ये खेल होता है और कौन कौन सी कटेंगी। देखो हमारा देखो 4 4 10 और 11, ये 7 और 4 11 और 6 17, ये तो नहीं कट रहा। तो हम अब किससे देखेंगे, तो अब हम देखेंगे भाई साहब 7 से। ठीक है, तो 7 से कट रहा है, 7 6 42, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से देख लिया। आगे देखो भाई क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखो, इसमें क्या रखा था इनके बीच के, लेकिन दोनों को मिलाकर, इसका मतलब ये भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी दे रखा था, लेकिन यहाँ पे पहले तो बिटवीन का यही मतलब था, लेकिन बोथ इंक्लूसिव कह दिया तो दोनों आएंगे। तो 4 5 7 और 4 6 9। ठीक है, अब 4 5 9 4 6 1 और 4 6 3 4 6 7। अब हमें काट काट के देखना होगा। यहाँ पे तो ये पहले ही कट गया हमारा। ठीक है, अब और देखने पड़ेंगे हमें। तो और देखो अब आपको 7 से देखना पड़ेगा। देखो 7 6 42 7 7 49। ठीक है, 4 आ गया था ना, ये कट गया। अब हमारे बच गए 2 3 4। अब इनमें से अगर एक भी कट गया हमारा तो हमारा क्या जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखो अब 7 आ गया ना, अब आप काट के देखो 11 से तो आपने देख लिया 13 से। अब आप कहोगे क्या सर हमें पूरे के पूरे प्राइम नंबर से काट के जाना है, तो नहीं। जो संख्या है ना उससे छोटा जो स्क्वायर संख्या है, जैसे इससे छोटी है 441, तो 441 किसका होता है 21 का। तो 21 तक के जो भी प्राइम नंबर है ना उससे काटते देख के जाना है। अगर वहां तक कटता है ठीक है, नहीं कटता तो बस हमारे ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो आप जब 21 तक काटोगे, मतलब 17 और 19 से काटोगे तो कोई नहीं कटता इसमें, तो हमारा 4 आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन भाई यही तरीका है। कई बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे लेबोरेटरी का ही उठाया हुआ है।
अब 386 और इसके बीच में और इंक्लूडिंग करना है, लेकिन देखो ये इवन संख्या है तो ये तो वैसे ही कट जाएंगी, तो आएगा हमारा 387, 389, 391, 393, ठीक है, और 395 तो लेंगे ही नहीं, ठीक है, तो ये तो वैसे गया। अब ये देखो ये 3 से सीधा कटता है, पहले 3 वाले को ही उड़ा दो, ये कट गया, 8 और 7 15, ये भी कट गया 3 से। अब यहाँ से देखो ये देखो 9 और 8 17, 3 21, तो 389, 289 होता है ना हमारा स्क्वायर, लेकिन ये देखो 391 है ना, 17 से काटो, 17 दूनी 34, और 34 और 5 17 तिया 51, तो ये 391 बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या, 17 गुणा में 23, आप ध्यान रखना, ठीक है, तो यही बचेगा हमारा, तो एक हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या रखा है, कौन सा हमारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इवन संख्या हमेशा कंपोजिट नंबर होगा, ये गलत है, क्योंकि दो एक ऐसी संख्या जो हमारी प्राइम भी है, ठीक है। अब आप देखो सिक्स हमारा क्या रखा है, अगर p एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स ऑफ p स्क्वेयर, मतलब p स्क्वेयर के जो गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, मैं इसको उसमें अपडेट कर दूंगा। तो p स्क्वेयर, अब आप देखिए जो हमारा p स्क्वेयर है, मतलब कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लिया 2 है, तो 2 का स्क्वेयर क्या हो गया 4, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, फैक्टर का मतलब होता है ये इसके हिस्से, मतलब ये 4 किस किससे भाग होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, ठीक है। इसी तरह देखो आप 3 का स्क्वायर होता है 9, ये किस किस से भाग होता है, 1 से, 3 से, 9 से, ठीक है। तो जो भी प्राइम नंबर होगा ना, उसको स्क्वायर के जो फैक्टर होंगे हमेशा कितने होंगे, 3 ही होंगे, ठीक है। आप कितना भी बड़ा प्राइम नंबर ले लो और उसका स्क्वायर कर लो, हमेशा उसके केवल 3 ही फैक्टर होंगे, तो 3 हमारा आंसर। अब आप देखो सातवां हमारा क्या दे रखा है, प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा उसके यूनिट डिजिट में, क्या पैटर्न होगा, देखो 5 से बड़ा क्या आता है 7, 7 से 11, 7 से बड़ा 11, 13, 17, 19, तो यूनिट डिजिट हमारी हमेशा 1 3 7 9 ही होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है ना क्या, कि आपको 5 नहीं लेना, ठीक है, आपको 5 नहीं लेना। अब आप देखो टाइप नंबर सी, करके सम ऑफ दो प्राइम नंबर का 103 है, तो स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव डिफरेंस क्या होगा, अभी मैंने बताया था, ये वार्डर के पेपर में आया है, तो ओड संख्या तभी आती है जोड़ों के जब एक इवन हो और एक ओड हो, तो इवन प्राइम नंबर तो हमारा क्या है 2, और ओड क्या आ जाएगा 101, 101 3 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम संख्या है, तो इनका अंतर क्या आ गया 99, ठीक है। अब आप देखो 9th क्वेश्चन, तो भाई अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है कि ए माइनस बी के रूप में है। अब इसमें क्या रखा है कि अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझो, अगर तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये भी प्राइम है ए भी, और ये भी, और इनका डिफरेंस भी, हम ये मान लेते हैं कि ये 2 है, बी हमने 2 मानना, ठीक है। अगर बी 2 मान लिया तो प्राइम नंबर कुछ भी घटेगा, है ना, अगर 7 मानते हैं, 7 मानते हैं तो 5 आएगा, ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट क्या रखे हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, हमें स्मॉलेस्ट के लिए क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे 5 मानना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी 5, और ये आ गया हमारा 3, तो इन तीनों का जोड़, तो 5 2 3, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 हमारा आंसर, ठीक है, कर दो भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे 10वां, क्या रखा है 74, 74 अब कैसे आएगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 70 तो से तो नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्चुअली पी और क्यू की प्राइम नंबर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखा है पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 74, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, अगर 5 का स्क्वायर देखोगे 25, और 9, तो 25 देखोगे अगर, है ना, अगर 25 से घटाओगे तो ये आ गया 9, और हमारा आ जाएगा
6 में से ये 4 है ना, तो 49 है, मतलब 7 का स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर जमा में 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 74 है ना, ये 5 का स्क्वायर। अब क्या रखा है पी प्लस में क्यू, तो 7 और 5 12 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो 11वां क्या रखा है, उन जुड़वा अभाज्य संख्याओं के पहले दो समूहों के प्रत्येक सदस्य के वर्गों का योग क्या है। अब ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा काम ज्यादा आ गया, वरना मेरा पूरा था कि हम प्राइम को प्राइम और ट्विन प्राइम करते, लेकिन सॉरी, और वीडियोस हमें प्राइवेट में दे दूंगा मैं। तो भाई मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, जो टाइम की वजह से मैंने ये वीडियो लगभग 34 से 35 मिनट की, तो लगभग हम पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। ट्विन प्राइम और को प्राइम, देखो भाई को प्राइम कौन से होते हैं, एक ध्यान रखना बस, जिसका एचसीएफ एक हो, चाहे वे, ये जरूरी नहीं है कि वे दोनों प्राइम नंबर हो या नहीं हो, बस ये ध्यान रखना कि उनका एचसीएफ एक आना चाहिए, ठीक है। तो को प्राइम संख्याएं ये नहीं होती कि दोनों ही प्राइम हो, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए कि दोनों के दोनों हमारे क्या होने चाहिए, उन दोनों का एचसीएफ एक होना चाहिए, केवल ये है, ठीक है। फिर जो कॉन्जिक्यूटिव संख्या है वो हमेशा क्या होती है को प्राइम, जैसे 15 16 होगी, या 17 18 होगी, या 16 17 होगी, ये हमेशा क्या रहती है को प्राइम रहती है, बस ये ध्यान रखना है एचसीएफ एक होना चाहिए। फिर एनी टू प्राइम नंबर वो हमेशा क्या होते हैं को प्राइम, जैसे हमारा आता है तो 2 और 3, ठीक है, या 2 और 5, ये हमेशा क्या रहते हैं को प्राइम रहती है, ठीक है। तो केवल को प्राइम का ये है एचसीएफ एक होना चाहिए, वे दोनों प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। ट्विन प्राइम का क्या होता है, ट्विन प्राइम वे पेयर होते हैं जिसमें डिफरेंस कितना हो, 2 हो, ठीक है, वो पेयर, लेकिन इसमें क्या होनी चाहिए प्राइम संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 19, 29 और 31, ठीक है। 5 इज द ओनली प्राइम जो बिलोंग करता है दो डिफरेंट ट्विंस प्राइम पेयर से, जैसे 3 और 5 में भी आ गया और 5 और 7 में भी आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। उसके अलावा ये 2 3 5 है, इसमें 2 2 का डिफरेंस है, एक 3 अंकों का पेयर है, ठीक है, समझवा रहा है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा सम ऑफ स्क्वायर बताना हमें ईच मेंबर, जो फर्स्ट 2 सेट हैं ट्विन प्राइम के, कौन सा है 3 और 5, 5 और 7, तो इनका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, जहाँ 5 का स्क्वायर जहाँ में 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 50, और ये 49, तो 99, जहां में 9, तो 108 हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, दो अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, ऐसी अभाज्य संख्याओं के सभी संभावित की कुल संख्या x है, जो भी पेयर हैं जिसका क्या हो रहा है जोड़ 40 है, तो उनकी संख्या कितनी है, वो x है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर जवाब में x प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अब यहां से देखो 40 कैसे कैसे बन सकता है, 2 जमा में 38 तो नहीं बनेगा, 3 जमा में 37 बन रहा है, 5 जमा में 35 नहीं बन रहा, ठीक है, 7 जमा में 33 नहीं बन रहा हमारा, फिर 7 11 जमा में 29 बन रहा है, 13 जमा में नहीं बन रहा, तो 17 जमा में 23 बन रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 हमारे संभावित पेयर हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट करेंगे तो 5 हमारा आंसर, यहाँ से क्या आ जाएगा रूट 25 आ जाएगा ना, रूट 25 किसका होता है 5 का, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो 13वां, हमारा क्या कह रखा है पी और क्यू दो प्राइम नंबर है, तो हमने मान्य 2 और 3 ही मान लिए, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कौन सा हमारा स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो 2 और 3 5 हो सकता है, 3 और 5 8 हो गया, नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये पहले वाला कट गया। अब यहाँ से देखो बी वाले को बाद में देखते हैं, देखो p गुणा क्यू और p प्लस में क्यू को प्राइम होने चाहिए, देखो 3 और 6 और ये 5 हो रहे हैं। उसके अलावा ये देखो p और q हमारे क्या है को प्राइम है, p और q को प्राइम होंगे, p
का स्क्वायर और q का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो भाई, p का स्क्वायर मतलब 4 और 9 13, तो 2 और 3 से क्या है, मतलब 2 और 3 से क्या है, ये को प्राइम है। ठीक है, तो हमारा क्या होंगे, सी और डी हमारा कोरेक्ट है। ठीक है, तो सी और डी हमारा कोरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो 14वां, 14वां हमारा क्या क्या रखा है, अभी आया था हमारे एमटीएस का जो 2026 में पेपर हुआ था ना, क्या रखा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स जो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है। लार्जेस्ट 6 डिजिट हमारा 4 बार 9 के। ठीक है, अब ये 9 गुणा में आ गया हमारा 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया, देखो ये हमारा 9 आ गया, तो ये देखो हमारा 3 3, तो मतलब ये हमारा किससे कट रहा है, 3 से और कट रहा है। ठीक है, तो 3 से अगर कट रहा है तो हमारा क्या बन गया, देखो 9 गुना में 3 तिया और 3 सत्ते 0 37। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया भाई साहब, तो हमारा ये जो बनेगा, ये बनेगा 3 का स्क्वायर है ना, 3 से कट रहा है ना, 1 मिनट रुको, देखो ये तो आ गया हमारा 3 की पावर 3, और ये आएगा हमारा 7 गुणा में 11 गुणा में 13 गुणा में 37। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप क्या, हमें बताने कितने अलग अलग प्राइम नंबर है, तो ये 3 रहा, ये 7 11 13 17, तो 3 4 5, तो 5 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो 15वां, और ये लास्ट वाले आने वाले बस कह रखा कौन सा को प्राइम है, तो को प्राइम निकालने के लिए इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो ये कोई भी आपस में मतलब कटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। तो कैसे करेंगे, ये देखो हमें पहले देखना पड़ेगा ये किस किस से कटते हैं। तो ये देखो हमारा 3 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 11 से, 13 से, 17 से, 23 से कटता है। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, और 23 दूनी 46, और 23 निम्मा। ठीक है, तो ये 23 से कट रहा है। फिर आप ये देखो 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 से कम 19, और 19 अट्ठे 152। ठीक है, तो ये 19 से कट रहा है। फिर ये हमारा देखो ये 17 से कट रहा है। ठीक है, तो कई बार बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये नहीं कट रहा हमारा किसी से, समझ आ रहा है। तो कई बार इतने मुश्किल भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और आसान में दिखाऊं, ये रहा केर का कौन सा को प्राइम है, तो यहाँ पे देखो आप, ये रहा, ये हमारा को प्राइम है। कैसे, ये दोनों लगातार है। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट, बस 3 ही क्वेश्चन रह गए। क्या रखा है, कौन सा इसके को प्राइम है, तो यहाँ से देखो 4 आ जाएगा, तो ये तो वैसे नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो इवन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमारा 6 2 8 1 9, 3 से कटता है, 5 2 7 1 8 9, ये भी कटता है, तो ये हमारा आंसर पी ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखो हमारा 18वां, क्या रखा, 12 और 40 के बीच कितनी 27 के अभाज्य है, तो 27 का मतलब होता है 3 से कटने वाले। ठीक है, तो ये देखो इनके बीच में मतलब 13 और 39 के बीच की संख्या निकालो कितनी आ गई, तो कैसे निकालते हैं, पहले इसमें से घटाओ फिर एक जोड़ दो। ठीक है, जैसे 1 2 3 इसके बीच में निकालना ना, तो कैसे आएंगे, 3 में से 1 घटाया, जहां में 1 कर दिया, तो आ जाएगा हमारा कितना 3, और 3 ही है ना, वैसे अगर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया भाई साहब, 36 27 आ गए। ठीक है, अब 3 से कटने वाले कौन कौन से आ गए इसके बीच में, तो 15 आ गया, 18 आ गया। ठीक है, इस तरह हमारा कितना आ गया, 39 तक आ गए। ठीक है, तो ये 13 आ गए, और ये 5, तो 13 में से 5 गया, 8 और 1 9, 9 है टोटल, तो 27 में से 9 गया 18, 18 ऐसे जो को प्राइम है इससे। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। लास्ट देखो 30 और 40 के बीच में 24 का को प्राइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसके बीच में प्राइम नंबर है वे 24 के नहीं है। ठीक है, 31 37, तो 31 37 और 35। ठीक है, 35 भी नहीं है, और ये प्राइम नहीं है,
ठीक है, तो 31, 35, 37 हमारा, और 39 तो होगा क्योंकि 3 से कटता है। ठीक है, तो जोड़ो, तो 3 आ गया, मतलब 13 आ गया, और ये 9 और 10। ठीक है, 103 हमारा आंसर कर दोगे। तो फिर मिलते हैं हम पेड क्लास के साथ। धन्यवाद सभी का।